बहुत पुराने समय से इंसान रात के आसमान को देखता आया है। ऊपर फैले तारों को देखकर हैरान होता आया है। टिमटिमाते तारों के बीच चांद ने हमारी कल्पना में एक खास जगह बनाई है। इसकी मंद चमक, इसके बदलते रूप और धरती के करीब होने की वजह से अनगिनत कहानियां, मिथक और वैज्ञानिक खोजें हुई हैं। चांद को समझने की कोशिश ने हमें विज्ञान और तकनीक की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। शुरुआती दूरबीनों से लेकर अपोलो मिशन तक चांद की ओर बढ़ाया गया हर कदम मानव की चतुराई और ज्ञान की प्यास का प्रमाण है। इन मिशनों ने न केवल चांद के निर्माण और संरचना के बारे में हमारी समझ बढ़ाई है, बल्कि हमारे सौर मंडल के इतिहास के बारे में भी बहुमूल्य जानकारी दी है। आज चांद न केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा के प्रतीक के रूप में, बल्कि भविष्य की खोज और संसाधन उपयोग के लिए एक संभावित मंच के रूप में भी हमें आकर्षित करता है। हाल के वर्षों में चंद्र मिशनों में वृद्धि, चांद के स्थायी आकर्षण और हमारे अंतरिक्ष यात्रा भविष्य में इसके बढ़ते महत्व का प्रमाण है। जैसे ही हम चंद्र अन्वेषण के एक नए युग के कगार पर खड़े हैं, हमें याद दिलाया जाता है कि चांद केवल एक खगोलीय पिंड नहीं है, बल्कि हमारे अपने सपनों, आकांक्षाओं और खोज की असीम क्षमता का प्रतिबिंब है। 23 अगस्त 2024 को भारत ने एक ऐतिहासिक अवसर मनाया, पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। यह दिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह दिन यूं ही नहीं चुना गया था, इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण था। यह चंद्रयान 3 के चंद्रमा की सतह पर ऐतिहासिक लैंडिंग की याद दिलाता है, जिसने भारत को अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। एक ऐसी जीत जिसने अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में भारत का नाम दर्ज कर दिया। यह उपलब्धि भारत के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम थी। यह दिन अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और एक प्रमुख अंतरिक्ष यात्री राष्ट्र के रूप में इसके बढ़ते कद की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। यह दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि हम कितनी दूर आ चुके हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चंद्रयान 3 की सफलता केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं थी, यह हमारे वैज्ञानिकों की अटूट मेहनत और दृढ़ संकल्प का प्रतीक था। यह राष्ट्रीय गौरव और वैज्ञानिक प्रगति का प्रतीक था। इसने पूरे देश को गर्व से भर दिया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने भारतीय जनता को गहराई से प्रभावित किया, जिससे नई पीढ़ी में अंतरिक्ष अन्वेषण का जुनून पैदा हुआ। बच्चों और युवाओं में अंतरिक्ष के प्रति एक नई जागरूकता और उत्साह देखा गया, जिससे नई पीढ़ी में अंतरिक्ष अन्वेषण का जुनून पैदा हुआ। यह दिन बच्चों को अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने और समझने के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अनगिनत वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों के समर्पण, नवाचार और कड़ी मेहनत का जश्न मनाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। यह दिन उनके योगदान को मान्यता देने का एक अवसर है। यह युवा दिमागों को सितारों तक पहुंचने और ऐसे भविष्य का सपना देखने के लिए प्रेरित करने का दिन है जहां भारत अंतरिक्ष में मानवता के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह दिन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम भविष्य में क्या हासिल कर सकते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की स्थापना अंतरिक्ष अन्वेषण में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में वैश्विक मंच पर भारत के आगमन का प्रतीक है। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि हम अंतरिक्ष में भी अपनी पहचान बना सकते हैं। यह मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने और भावी पीढ़ियों को एस्टेम क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए प्रेरित करने की देश की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह दिन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम भविष्य में क्या हासिल कर सकते हैं। चंद्रयान 3, जिसका संस्कृत में अर्थ है चांद का रथ, भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण अध्याय का प्रतिनिधित्व करता है। 14 जुलाई 2023 को शुरू किया गया यह महत्वाकांक्षी मिशन केवल अपने पूर्ववर्तियों का अनुवर्ती नहीं था, बल्कि भारत के तकनीकी कौशल और अंतरिक्ष विज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का एक साहसिक बयान था। इस मिशन का लक्ष्य बेरोजगार चंद्र दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था, जो पानी की बर्फ के भंडार की संभावना के कारण अत्यधिक वैज्ञानिक रुचि वाला क्षेत्र है। चंद्रयान 3 में 3 मुख्य घटक थे: प्रोपल्शन मॉड्यूल, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर।
इनमें से प्रत्येक घटक ने मिशन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को चांद की ओर ले गया, जबकि विक्रम लैंडर को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के जटिल युद्धाभ्यास का काम सौंपा गया था। अंत में परिष्कृत वैज्ञानिक उपकरणों से लैस प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा के भूभाग का पता लगाने और यथास्थिति प्रयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था। मिशन का प्राथमिक उद्देश्य चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यान को सॉफ्ट लैंड करने और चंद्र सतह के रोबोटिक अन्वेषण करने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन करना था। यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने की वैज्ञानिक समुदाय की इच्छा से प्रेरित था। माना जाता है कि इसमें प्रारंभिक सौरमंडल और पानी की बर्फ की उपस्थिति के बारे में महत्वपूर्ण सुराग हैं, जो भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए एक संभावित मूल्यवान संसाधन है। चंद्रयान 3 की सफलता ने चंद्र अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया, जिससे चंद्रमा और उसके इतिहास की हमारी समझ में सार्थक योगदान करने की भारत की क्षमता प्रदर्शित हुई। मिशन ने न केवल अपने प्राथमिक उद्देश्यों को प्राप्त किया, बल्कि भविष्य के अधिक महत्वाकांक्षी भारतीय चंद्र मिशनों का मार्ग भी प्रशस्त किया। इस मिशन की सफलता ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की प्रतिष्ठा को और भी ऊंचा किया और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समुदाय में भारत की स्थिति को मजबूत किया। चंद्रयान 3 ने न केवल तकनीकी उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया, बल्कि यह भी दिखाया कि भारत भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए तैयार है। चंद्रयान 3 की सफलता एक जटिल लैंडिंग क्रम के निर्दोष निष्पादन पर टिकी हुई थी। यह एक ऐसा मिशन था जिसमें हर कदम पर सटीकता और तकनीकी कौशल की आवश्यकता थी। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर रखे गए विक्रम लैंडर को सेंसर, कैमरों और ऑनबोर्ड कंप्यूटर के एक सूट पर भरोसा करते हुए अंतिम अवतरण को स्वायत्त रूप से नेविगेट करना था। यह एक स्वायत्त प्रणाली थी जो किसी भी मानवीय हस्तक्षेप के बिना काम करती थी। यह लैंडर के सिस्टम को विकसित और परीक्षण करने वाले इसरो इंजीनियरों की सरलता और समस्या समाधान कौशल का एक सच्चा प्रमाण था। उन्होंने हर संभावित चुनौती का सामना किया और उसे सफलतापूर्वक हल किया। लैंडिंग अनुक्रम को मोटे तौर पर 4 महत्वपूर्ण चरणों में विभाजित किया गया था: रफ ब्रेकिंग, एल्टीट्यूड होल्ड, फाइन ब्रेकिंग और टर्मिनल डिसेंट। हर चरण में अलग अलग चुनौतियां और आवश्यकताएं थीं। प्रत्येक चरण में सटीक समय और नियंत्रण की आवश्यकता होती है, जिससे लैंडर को सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। लैंडर धीरे धीरे चंद्र सतह के पास पहुंचते ही अपनी ऊंचाई और वेग को कम करता है। यह एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया थी। रफ ब्रेकिंग के दौरान लैंडर ने अपनी कक्षीय गति से धीमा करने और चुने हुए लैंडिंग स्थल की ओर अपना अवतरण शुरू करने के लिए अपने मुख्य इंजन का उपयोग किया। यह चरण सबसे महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें लैंडर की गति को नियंत्रित करना था। एल्टीट्यूड होल्ड चरण ने लैंडर को अपनी स्थिति को स्थिर करने और अंतिम दृष्टिकोण के लिए अपने प्रक्षेप वक्र को परिष्कृत करने की अनुमति दी। इस चरण में लैंडर को अपनी दिशा और गति को सही करना था। फाइन ब्रेकिंग में लैंडर की अवतरण दर को सावधानीपूर्वक समायोजित करना शामिल था, जिससे एक सुचारू और नियंत्रित टचडाउन सुनिश्चित हुआ। यह चरण लैंडर की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण था, जिससे एक सुचारू और नियंत्रित टचडाउन सुनिश्चित हुआ। यह एक ऐसा क्षण था जब हर किसी की सांसें थम गई थीं। अंत में टर्मिनल डिसेंट के दौरान लैंडर एक सुरक्षित लैंडिंग स्थान की पहचान करने और चंद्र सतह पर धीरे से उतरने के लिए अपने ऑनबोर्ड खतरे का पता लगाने और परिहार प्रणाली पर निर्भर था। यह प्रणाली लैंडर को किसी भी संभावित खतरे से बचाने के लिए डिजाइन की गई थी। तकनीक के इस जटिल बैले का समापन 23 अगस्त 2023 को शिव शक्ति पॉइंट नामक स्थान पर विक्रम के ऐतिहासिक टचडाउन में हुआ। यह एक ऐसा क्षण था जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। बेंगलुरु में इसरो के नियंत्रण केंद्र और पूरे भारत में सफल लैंडिंग का जश्न मनाया गया, जो देश की अंतरिक्ष यात्रा में एक विजयी क्षण था। यह एक ऐसा समय था जब हर भारतीय गर्व महसूस कर रहा था, जो देश की अंतरिक्ष यात्रा में एक विजयी क्षण था। यह सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। चंद्रयान 3 ने हमें वैज्ञानिक डेटा का एक अविश्वसनीय खजाना प्रदान किया है। चंद्र सतह की मैपिंग से लेकर खनिज संरचना के विश्लेषण तक
मिशन ने कई मायनों में हमारी उम्मीदों को पार कर लिया है। हम अभी भी डेटा की जांच कर रहे हैं, लेकिन शुरुआती निष्कर्ष चंद्रमा के भूविज्ञान और संभावित संसाधनों में नई अंतर्दृष्टि का सुझाव देते हैं। यह चंद्र विज्ञान के लिए वास्तव में एक रोमांचक समय है। यह उपलब्धि न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह हमारी सामूहिक सरलता और दृढ़ता का प्रमाण है। गगनयान मिशन तो बस शुरुआत है। हम ऐसे भविष्य की ओर देख रहे हैं जहां मानव अंतरिक्ष अन्वेषण उन सीमाओं को आगे बढ़ाएगा जो हमने सोचा था कि संभव है। इंजीनियरिंग चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन पुरस्कार भी उतने ही बड़े हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का विजन महत्वाकांक्षी है। यह वैज्ञानिक अनुसंधान, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी नवाचार के केंद्र के रूप में कार्य करेगा। अपने अनुभव से मैं आपको बता सकता हूं, संभावनाएं अनंत हैं। जैसे ही हम भविष्य की ओर देखते हैं, हम अपनी आंखों के सामने एक ओडिसी को प्रकट होते हुए देखते हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। हर कदम के साथ हम ब्रह्मांड और उसमें अपने स्थान को समझने के करीब पहुंचते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम और भी खगोलीय घटनाओं और संभावित जीवन रूपों पर चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद और सुरक्षित रहें।